हिर चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थागे, चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थागे, नंगड़ क्यूकर लागे रे तने नंगड़ क्यूकर लागे, नंगड़ क्यूकर लागे रे तने नंगड़ क्यूकर लागे रे। जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, वो शॉपिंग करनी ही करनी छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी। बिल्कुल कई काम हम नंगड़ गाना की तरफ तलाक होने लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में। कलियों से बने फूल, फूल से बने गुलदस्ते, तुरंत हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने साइल के सुगर होते हैं, प्यार भरी राम और प्यार भरी नमस्ते। जिस चरण आप देखने लग रहे हो बताने की तरह जरूरत नहीं होगी, क्योंकि गाना पूरा वायरल हो रहा है। बहुत से गाने पहले भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन जो गाना हो रहा है नंगड़ 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 कर रखी है भाई पूरा, मतलब हरियाणा में, यूपी में जा लो, बिहार में जाए, कड़िया जा लो, नंगड़ नंगड़ हो रही है। तो सबसे पहला सुरेंद्र सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने तुरंत हरियाणा चैनल पर। धन्यवाद भाई, और जितने भी तुरंत हरियाणा के दर्शक और मेरे चाहने वाले सबको हाथ जोड़ कर राम राम। बिल्कुल जी, तो आगे बात फिर कर दे रहा हूँ, चलता रहेगा इंटरव्यू। तो पहली एक दो गाना की लाइन हो जाए। हाँ, उसकी एक लाइन सुनाता हूँ मैं। हिर चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थागे, चाकी गेल्या मर जानिए तने पकोड़े थागे, नंगड़ क्यूकर लागे रे तने नंगड़ क्यूकर लागे, नंगड़ क्यूकर लागे रे तने नंगड़ क्यूकर लागे रे। क्या बात है, मतलब कि तो मैंने सुनने में भी आई भाई, गाँव में कमेंट भी आ रहे भाई असली में नंगड़ कहने लगे गाँव में भी आपने। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो कंसेप्ट होता है, मतलब हर एक करेक्टर का काम होता है सारा। हाँ। और धर्मेंद्र का किसी गाना में कि नाम, किसी फिल्म में कोई नाम होता है, किसी फिल्म में कोई नाम होता है, लेकिन धर्मेंद्र तो फिर धर्मेंद्र रहेगा ना। तो ये तो करेक्टर होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो एक बार नंगड़ ने छाड़ने का बताओ किस तरह था, मतलब कि गाना में कुछ देखो, नंगड़ का जो कंसेप्ट है वो भाई राकेश माजरिया ने इस गाने को लिखा था, और मैंने और शिवा चौधरी ने इसको गाया है। अमन जात जी का म्यूजिक है, और अमन जात जी भाई ने और प्रांजल दहिया जी ने इसके अंदर एक्ट किया है। रियल म्यूजिक पे गाना आया है। और नंगड़ का मतलब ये नहीं होता कि भाई नंगड़ के पास कुछ नहीं है, नंगड़ के पास सब कुछ है, वो लालची है। तो मीनिंग इसका ये निकलता है, इसका रिजल्ट ये है कि वो लालची है, और उसको मतलब देता नहीं है वो कुछ, टूम है, कुछ भी शॉपिंग के लिए कुछ नहीं दे रहा। तो वो अपनी माँ को बोल रही है कि मैं नंगड़ घर में भी आदि तना है। मतलब आपने देखा, अगर हालांकि आपने बात बुरा भी लगेगी मेरी, या शायद लाग भी जगह बीच में एक बार सुरेंद्र रोमियो छुपा दिया गया था, और अब दोबारा नया क्रेज फिर लगा दिया। देखो, छुपे तो जिंदगी का एक पहलू है, उतार चढ़ाव जिंदगी में चलते रहते हैं। हाँ जी। और कभी अप कभी डाउन, सदा सदी मैं भी नहीं रहना, सदा सदी कोई नहीं रहा। ये तो विधि का विधान होता है। लेकिन जब हम गायब हो जाते हैं, कुछ हमारे अंदर कमियां होंगी, जब हम लोग हमारे को देखते हैं, हमारे गाने चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा काम अच्छा होगा। तो ये तो हो सकता है कि मेरे अंदर ही कमी हो उस टाइम की, मैं अच्छा ना कर पा रहा होगा, लोगों ने पसंद नहीं आई होगी वो चीज़ें। बिल्कुल, बाकी मन तो लगती नहीं जी कमी कमी होगी। चलो होगा कोई, मतलब और ऐसा तो नहीं होता कि भाई मैं भी सही कर रहा हूँ और पब्लिक नहीं सुन रही उस चीज़ को, ऐसा नहीं होता। मतलब सुनने में भाई आपके पापा जी भी सिंगर थे बहुत पुराने, मतलब कि उनका भी नेम अच्छा रहा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मेरे पिताजी श्री राम कंढाकलिया जी ने हमेशा धार्मिक भजनों का जो कीर्तन की लाइन है वो पापा जी के यहीं से चली थी, जो जागरण होते हैं। तो बहुत मेहनत की उन्होंने, 52-53 साल उन्होंने गाया है। खैर अब तो बंद कर दिया उन्होंने 5-6 साल से। तो बढ़िया है उनका रुतबा, उनका नरसी का भात, बता मेरे यार सुदाम, हमारे पापा जी का लिखा हुआ भजन था। अच्छा। और बहुत मतलब गोगा जी का इतिहास बहुत चले उनके। मतलब कि आप मानना जरिए हरियाणा में सबसे पहली बार मंदिर में बजने वाले गाने आपके पिताजी के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं। हाँ जी। तो एक दो गाना था आपका, दूसरा गाना था शॉपिंग गाना, उसके एक दो लाइन हो जाए। कई भाई कमेंट आ रहे सुरेंद्र रोमियो का इंटरव्यू लिया, वो गाना पक्का सुनिए। तभी तो डाउन आज। कोई बात नहीं, एक लाइन सुना दीजिए। जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, वो शॉपिंग करनी ही करनी छोड़ तेरी भरनी ही भरनी, जे लिकड़ी घर ते बाहर छोड़ तेरी भरनी ही भरनी। बिल्कुल, कदे नो भी है भाई आपकी घर वाली तो अपने आप ने कदे नो कहो भाई जे लिकड़ी करता है बाहर छोड़ भरूंगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं, कंसेप्ट हो भाई, तो मतलब वही बात है, घुमा फिरा के कहीं घुमा लो इन बातों को। बिल्कुल। और अच्छा लगता है जब उनको भी मतलब गाने पब्लिक प्यार देती है। डीजे पे अगर 10 गाने बज रहे हैं तो 10 में से 7 तेरे भाई के बज रहे हैं, तो खुशी तो होती है। देखो। हाँ। देखो एक बात है, जो भी राइटर हुआ गाना लिखा है, लेकिन अलग कलाकार देवा गाने हो, आपके पास लेगा फोक डांस ओनली, आप फोक ज्यादा क्या करोगे? हर एक कलाकार का अपना अपना रुतबा होता है काम करने का। बिल्कुल।
तो कोई बदमाशी के गाने करने लग रहा है, वो फोक नहीं कर सकते, वो हाँ, बिल्कुल। करेंगे तो चलेंगे नहीं। हाँ। अगर मैं आज बदमाशी के गाने करूंगा तो नहीं चलेंगे मेरे, हाँ। क्योंकि मेरा जो लेवल सा लग गया फोक का ही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो यही फर्क होता है सर। तो अगर आप शुरुआती दौर की बात करा तो मतलब सुरेंद्र रोमियो ने कहाँ से स्टार्टिंग की थी? सबसे पहला गाना कौन सा रिकॉर्ड सबसे किया? पहले सन 1991 में मेरी पहली कैस्ट आई थी, सजा माता का दरबार, और पारी कंपनी में आई थी वो। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरुआत की थी, और फिर आई देशी हॉस्टल, ऑडियो, फिर वीडियो बनी उसकी बहुत बाद में, और मतलब समथिंग 2002-03 में फिर दोबारा शुरुआत कर दी थी मैंने। हाँ, अगर आप ये माना तो आपके गुरु किसने माना? मेरे पिताजी श्री राम कंडाकलिया। बिल्कुल। तो अगर आप ये बात करा, मान लीजिए आपने स्टूडियो स्टार्टिंग किया, पहला गाना जब आपने खुद रिकॉर्ड करना सीखा तो कौन से स्टूडियो किया था और कब किया था, कौन सी सन में किया था? बता तो रहा हूँ, 1991 में किया था पहला रिकॉर्ड गाना। खुद का स्टूडियो? नहीं, खुद का स्टूडियो लगा था 2006 में। 2006 में। जी बिल्कुल। भाई। तो अगर आप ये बात करें, मतलब कोई भी राइटर हुआ गाना लिखता है, वो ऐसे कैसे सिलेक्ट करता है भाई इसी सिंगर को गाना देना है? कोई भी राइटर है, कोई भी गाना जब लिखता है उसके माइंड में होता है भी कोई शब्द कोई किस तरीके से कौन क्या बोल सकता है। अब मैं जिस लहजे में जिस शब्द को बोलूँगा, अब एंडी दहिया राइटर है, हाँ। उसको पता है कि मैं कौन सा शब्द बिल्कुल। कितने अच्छे तरीके से मैं बोल सकता हूँ, हाँ। और कौन सा अच्छा शब्द अमित सैनी भाई बोल सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो राइटर को पता होता है सारा। तो आपने वो शब्द मेरा फिर भी केवरा गलत लगा है, कई काम हम नंगड़ गाना की तरफ तलाक होने लग रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? एक केस सामने ले आओ आप मेरे, एक केस। मतलब ये झूठ है? ऐसा कुछ नहीं होता, गानों से तलाक थोड़े होंगे भाई। अब गानों फिल्मों से गानों से, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए गाने बनते हैं, सबको पता होता है। मैं जुगर मेरा गांव में कहा था, मैंने इंटरव्यू करके लिया मसमेंद्र सिरा का, तो उन्होंने कहा उस पर केस करा रैली काटे नंगड़ गाना को ऊपर काटे होती। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, तो पब्लिक का प्यार है। कोई भी चीज़ चलती है तो उसके पीछे दोनों तर्क और वितर्क दोनों होते हैं, और लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है इसको। बिल्कुल। तो देखो अपने गाने तो बहुत सारे कर भी लिए, अब भी करने लग रहे हो, टोटल गाने कितने हो चुके होंगे? 7,000 प्लस। मतलब आप ये मानना जी इस लाइन के सबसे बड़े मतलब सरपंच का इसका भी? देखो तो पब्लिक बताओगी, सरपंच आके मेंबर हाँ पा, लेकिन 7,000 प्लस मेरे गाने आ चुके हैं। मेरे हिसाब से तकरीबन मतलब सबसे पुराने आप ही हो गए। न बहुत है आर्टिस्ट तो, खैर मतलब जो लंबे समय तक गुदड़ी पे ठहर रहे हैं। देखो कलाकार कभी नहीं मरता, कभी कलाकार देखो दादा लक्ष्मी और क्या आज भी हम मतलब रागने गाते हैं, सुनते हैं, तो काम चला जाता है, कला नहीं जाती, कला रह जाती है। देखो आपने जो कई कलाकार हैं गाने छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री के नहीं मजा, मतलब फिल्म करने की सोचा है आपका? कदे मन में भाई गाने छोड़ के सुरेंद्र रोमियो आज तो एक्टर बनेगा? ना, कभी नहीं आया, कभी सोचा ही नहीं? मतलब कभी भी नहीं सोचा। और क्या कुछ अलग करने की, मतलब कि किसी फिल्म में रोल या किसी गाने तो अलग कुछ करने की? कुछ इच्छा नहीं है, गाने चल रहे हैं माता रानी का और पब्लिक का प्यार मिल रहा है, तो इच्छाएं तो कभी पूरी हो नहीं सकती इंसान की। बिल्कुल। कभी भी नहीं होगी। अब फिल्में करेंगे, फिर हम ये सोचें भी चलो हम अब हॉलीवुड में चले जाओ, तो अपेक्षाएं तो कभी मरती नहीं, इंसान की अपेक्षा तो जिंदा रहती है। लेकिन ये है कि भी आप ठीक है, मजे आ रहे हैं, सही है, अपने माँ बोली के लिए आप काम कर रहे हैं, लोग प्यार करने लग रहे हैं, पूरा उत्तर भारत में इतना प्यार मिलने लग रहा है, और कुछ और क्या चाहिए अपने। हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपका घूंघट गाना, घूंघट बैन गाना बहुत अच्छा चला था, मतलब कि पूरा बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कितने करोड़ रुपया का बजट लगा, कितने करोड़ कमाई? वो कंपनी वाला का इशू होता है भाई। अच्छा। हाँ जी, कंपनी। अगर नंगड़ गाना की बात करा, मतलब कि वो भी कंपनी वाले को पता है। अच्छा। हाँ ये जो मेरा गला भाई यार, ये भी नहीं बेड भर रहा पीछे, बेड में तो निकाल के ले जा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सबसे बड़ी दौलत, हाँ बेड भर रहा है, प्यार का भर रहा है बेड। बिल्कुल। पब्लिक का प्यार चाहिए, पैसे पूछे तो आने जाने चीज है, लेकिन पब्लिक प्यार कर रही है, सबसे बड़ी दौलत यही है मेरे लिए। बिल्कुल। मतलब कि एक बात कहूंगा मैं अपना, मतलब जितने मैंने इंटरव्यू करे नहीं, आप अगले इंटरव्यू करने में सब अलग मजा आया। मतलब एक तो इतना बड़ा कलाकार और ऊपर तो मतलब मजा के टाइप का इंटरव्यू। देखो पता क्या होता है, उड़े रहना मेरे भाई, कहाँ जाओगे आप? बिल्कुल ठीक है बात। ठीक है ना, जो समय परमात्मा ने दे रखा है उसको अच्छे से जी लो, और बदी से टड़ो भाई। बिल्कुल। कोशिश करो भी आप अच्छा के कर सका, अच्छा संदेश के देश कहाँ, और समाज के लिए आप के कर सका। संदेश पर बात है, कई भाई राइटर भी बनना चाहें, सिंगर भी बनना चाहें, एक सॉन्ग लिखने तक लेकर रिलीज होने तक मतलब के कुछ प्रोग्रेस रहो, मतलब राइटर को मतलब किस तरह से लिखा जाओ गाना, कहाँ पर रिकॉर्डिंग करवानी चाहिए और कितना बजट कड़ा लगाना चाहिए? ये तो गाने के ऊपर डिपेंड होता है भाई। देखो बजट तो स्टार्टिंग में तो सभी लगाते हैं। पहले गाना लिखेगा राइटर, फिर उसकी कंपोज होगी म्यूजिक का, फिर म्यूजिक बनेगा उसका, फिर उसकी शूटिंग होगी। तो ये तो लंबी प्रतिक्रिया है गाने की। अगर हम मेहनत करेंगे तो देखो मेहनत करनी भी चाहिए मेरे हिसाब से।
जो आपने बताया भी गाना मतलब कि अलग अलग टाइप के हो गाने, जैसे कि आप नंगड़ गाना लेकर चलना, तो किस तरह का मतलब गाना, मतलब आपका पास फोन आया और किस तरह का स्टूडियो में गए, कौन सी कंपनी रिलीज करने की सोची, मतलब पहले भी और कंपनियां बात हुई हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो दरअसल यहाँ था भी नहीं उस टाइम पे जब मेरे पास फ़ोन आई थी। मैं तो ऑस्ट्रेलिया था उस टाइम। ठीक है। तो मेरे पास तो अमन दत्त जी भाई का फ़ोन आया था कि भाई ऐसे ऐसे गाना है, वो रिकॉर्ड करना है। तो समथिंग 14 तारीख की बात थी। और मैं 21 की मेरी वापसी थी। 21 को मैं घर आया रात को, 22 को मैं रुका, 23 तारीख को मैं रिकॉर्ड करने के लिए चला गया। और जाते मैंने गाना रिकॉर्ड कर दिया। बिल्कुल। और पहले से ही सब कुछ सेट था इस गाने का। और जिस कंपनी में आना है, कौन कौन आर्टिस्ट लेने हैं, सब कुछ सेट था इसका। मतलब पहले से सिलेक्ट था? हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक गाना में मतलब तैयार होने में कितना समय लग जाए और कितना बजट लग जाए टोटल? बजट तो भाई अपनी गोज के ऊपर बात है। बजट तो चाहे आप 50,000 में गाना तैयार कर लो, चाहे 50 लाख लगा दो। और टाइम का भी कोई मैं मानता नहीं। वो गाने में रिकॉर्डिंग को पता नहीं कितना टाइम लग जाए भाई। अच्छा। होने के लिए आधे घंटे में भी रिकॉर्ड हो जाए गाना, होने के लिए ना तो बहुत टाइम लग जाए। कदे ऐसा भी हो जी आपके साथ, मतलब आप किसी स्टेज पर लाइव शो कर दो, एक टम मतलब ऐसा फैन आया हो, मतलब कि आपने कुछ सब अलग लग गया हो? आया था, ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये छल्ला दे गया मेरे को सोने का, बाज गया, फिर आ गया मैंने। अच्छा। और मैं मिल भी नहीं पाया उस भाई को उस दौरान। लेकिन मैं वहीं रुका, 2-3 दिन वहीं था मैं मेलबर्न में। तो फिर मैंने बुलाया उस भाई को, मैं भाई छल्ला ले जाने का, ना जी मैंने तो दिल तक दिया आपको। अच्छा। तो मिल जाते हैं फैन, देखो उनके दिलों में मान सम्मान होता है। गाँव वाला कैसे सपोर्ट है? गाँव का ऋणी हूँ मैं भाई, गाँव दिल से मोहब्बत करता पूरा गाँव। मैंने सुनने में भी आया जो सरपंच बनाई दी, उसके बाद सुरेंद्र मैंने सरपंच बनाऊंगा ना, मैंने नहीं सरपंच बनना भाई, क्या हाथ सांप है हूँ सरपंच। हाँ, गाँव में तो नंगड़ कहूँ, लेकिन गाँव में कोई नंगड़ नहीं कहता। और गाँव में बढ़िया प्यार मोहब्बत गाँव का, मेरे गाँव जैसा गाँव नहीं मिलेगा आपको। आप गाँव में जाके आओ, को भी पता लग जाएगा। अपने 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल के बूढ़े तक आप बात करोगे हमारे परिवार के बारे में, हमारे बारे में, तो बेपनाह मोहब्बत करते हैं भाई लोग। चलो कोई भी ऐसी चीज़ बताओ जो मतलब कि सिंगर के लिए जो जिन बातें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या शब्द में चले इस तरह के? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि भी कोई भी आप गाना बनाओ हो तो वो ऐसा बनाओ कि पूरा परिवार उसने बैठ के देख सके। बिल्कुल। क्योंकि हम जैसा दिखाएंगे ऐसा दिखेगा। आर्टिस्ट ने मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस रखनी चाहिए अपनी, और अपना अच्छा ही करना चाहिए। बिल्कुल। वैसे तो आपने उस सवाल थोड़ा ऊट पटांग भी लाए, क्योंकि मेरे सारे सवाल इसी तरीके के पाया कर हैं। ऐसा कोई भी बेस्ट राइटर बताओ, मतलब वैसे तो आपने सभी बेस्ट लगते हो, जो आपका लेवल गाने लिख कर सबसे बेस्ट मानो आप? सारे बढ़िया हूँ भाई साहब, अपनी तौहीन करवा के कोई नहीं राजी होता। हाँ बिल्कुल। आप आज इंटरव्यू करने आ रहे हो, आप भी ये सोचते हो मैं ऐसे ऐसे सवाल पूछूं जो पब्लिक ना जाकर अच्छे लगे। हाँ बिल्कुल। वही हमारे ऊपर लागू होती चीज़ें, वही राइटर के ऊपर लागू होती है। मैं ऐसे शब्द लिखूँ जो मतलब चले मेरे शब्द सारे, तो मैं भी ऐसा गाऊँ कि मेरे सारे बोल पसंद करा लोग। तो ये तो मतलब ताना बुना ऐसे बनाता रहता है। चलो आपका एक ऐसा मन पसंदीदा जो सॉन्ग है, सबसे बेस्ट सॉन्ग आपने खुद ना कौन सा लगे? वैसे तो आपने सभी लगे होंगे। सारे बढ़िया लगा भाई, अपनी माँ ने डैड कौन बतावा है। सारे बढ़िया लगे ना। बिल्कुल। फिर भी वो क्या करा मैंने जैसे मैं इंटरव्यू करूँ भाई, सबसे खास इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें ना मैं मतलब मेरे सारे गाने मेरे को अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा किस राइटर ने सॉन्ग दिए लिख के? सबसे ज़्यादा तो मैंने कमल सिंह पुट्ठीवाला जी के भी बहुत गाए हैं। और एनडी दैया भाई के भी बहुत गाए हैं। तो राकेश माजरिया के भी बहुत मतलब मैंने गाने कर दिए अब। तो बहुत है ऐसे तो राइटर, नवीन विशु भाई के भी हैं, रामन मेला भाई का भी मैंने अभी एक सॉन्ग किया रिकॉर्ड। तो सही है, बढ़िया हो रहा है मामला। अच्छा, मामला पूरा खींच रखे हैं। सही। ये आने वाला नया सॉन्ग कौन सा है? इनकी दिल की धड़कन तेज बनने लगी, नंगड़ तो बना दिए, मतलब उनकी कदू बार। हाँ, अभी गाना 1 तारीख को लॉन्च होगा, ब्याह के ले जाएंगे। अच्छा, 1-2 लाइन सुना इसको? नहीं सुना सकते, लीक हो जाएगा। हाँ तुरंत आया था लीक करके भेज गया। बिल्कुल। तो ज़्यादा लंबा नहीं खाना इंटरव्यू में, एक बार लास्ट में बता दो नंगड़ गाना का बजट कितना लगा था, क्योंकि मेरा टाइटल भी बन जाएगा। देखो ये तो कंपनी वाले को पता, मेरे को पता नहीं, सच्चाई बताऊँ मैं। मैं तो लुधियाना जब शूट पे गया था, शूट करके निकल गया था। तो गाना बनाने में एक अलग बजट होता है, लेकिन उसकी प्रमोशन, उसके ऊपर मतलब कितने एफर्ट लगते हैं, वो सारे पीछे के लगे भाई। हाँ, बड़ा बनाने के लिए देखो खर्चा तो होता है, कोई चीज़ बड़ी कराएगा तो। बिल्कुल। एक ऐसा सवाल है मेरा, आप हालांकि उसका उत्तर नहीं दे पाओगे, कोई भी नहीं देता, मतलब कि मेरे शब्द तो एक गाना गाने के कितने रुपये लिया करो? कोई आइडिया नहीं होता, फ्री में भी हो जाता है। अच्छा। कोई फ्री में भी हो जाता है, किसी का कितना रुपये देना जब भी नहीं हो पाता। अगर घूंघट पहन गाना की बात करें, फ्री ऑफ कॉस्ट किया था मैंने। नंगड़ गाना इसके नहीं बता पाऊंगा। मैंने पहले बोला था बोलने का आगे लेगी।
वो तो मैंने खुद तैयार करा था सारा, मेरा खुद का म्यूजिक था सारा। तो लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे अपने दर्शकों ने? यही संदेश दूंगा भाई, जितने भी दर्शक को अच्छी चीज़ सुना करो और जितने भी आर्टिस्ट अच्छी चीज़ गाया करो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने कीमती टाइम काटा। शुक्रिया भाई। तो जी करते हैं अगली बात, तब तक जुड़े रहे तुरंत हरियाणा चैनल के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।